अब हम आपको उस मुद्दे के बारे में बताएंगे जो इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, और वो है वक्फ बोर्ड का मुद्दा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो साल दर साल, कितने ही साल बदल जाएं, कितने ही दशक बदल जाएं, मुद्दे नहीं बदलेंगे। और इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, कल हमारे देश के जो मुद्दे थे, कल हमारे देश की जो समस्याएं थीं, कल हमारे जीवन की जो समस्याएं थीं, हमारे जीवन के जो दुख थे, सुख थे, चुनौतियां थीं, आज भी वही हैं। बेशक आज 2025 है, कुछ बदलने वाला नहीं। और इसी प्रकार से हमारे देश की राजनीति में जो मुद्दे हैं, जो कल थे, वही मुद्दे आज भी हैं, वो भी बदलने वाले नहीं। और उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 2024 में शुरू हुआ और अब 25 में भी है, वो है संभल में शाही जामा मस्जिद का। इस शाही जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर नई पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, अब उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है और कहा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। विरोधाभास यह है कि जो विपक्षी नेता मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करने पर हिंदू पक्ष की आलोचना कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वही विपक्षी नेता इस मामले में वक्फ बोर्ड के दावे का पूरा समर्थन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास जितने भी जमीन खाली पड़ी है, उस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है और कानूनी रूप से इस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हो सकता। इस दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने संभल के जिला प्रशासन को अपनी एक शिकायत दी है और उसे ऐसे दस्तावेज भी सौंपे हैं जिनसे साबित हो सके कि जमीन पर वाकई वक्फ बोर्ड का ही कब्जा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अब तक की जांच में यह दावा गलत निकला और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह जमीन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसी प्रकार से प्रशासन और सरकार इस जमीन पर जो चाहे वो बना सकती है, पुलिस चौकी भी बना सकती है। जहां ये सामने जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने 5 मीटर की दूरी पर ये एक विशाल पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। और किस तरीके से ये पूरी पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। सामने आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब इस पुलिस चौकी का किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ये यहाँ की तस्वीरें बताती है। जहाँ पुलिस चौकी की जो दीवारें हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब लेंटर पड़ने का पूरी तरीके से इंतजार है। काफ़ी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफ़ी संख्या में फोर्स है और जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वह सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में आज दो हमारे पास एडवोकेट साहिबान आए थे और कल भी हमें वो दस्तावेज सौंपे गए थे। कल हमने उनका परीक्षण किया, आज एक और नया दस्तावेज लेके उसका भी परीक्षण किया। कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, किसी भी जो प्रभावित व्यक्ति है या विधिक व्यक्ति है, उसकी ओर से हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। तो अभी तक जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो नियमानुसार कर रहे हैं। जो चौकी है वो भी नियमानुसार बन रही है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान है कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। तो पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके पेपर भी डाल दीजिए अपने ट्वीट पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सब धर्मों को बराबर का मौका हमारे देश में मिलता है। दूसरी बात, अगर हमारे देश में मंदिरों के सामने पुलिस स्टेशन बनाए जा सकते हैं, मंदिरों के सामने पुलिस चौकियां बन सकती हैं, तो फिर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी क्यों नहीं बन सकती? ये एक मूल सवाल है आज देश के सामने। अब आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर इतनी आसानी से अपना दावा कैसे कर पाता है और इस तरह के ज्यादातर विवाद उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण है कांग्रेस की पुरानी सरकारें
और कांग्रेस की नीतियां। आज से 36 वर्ष पहले वर्ष 1989 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, तब उनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा की थी, बहुत बड़ा फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों के आसपास जितनी भी जमीन बंजर होने की वजह से खाली पड़ी है, उसे वक्फ बोर्ड को मुफ्त में सौंप दिया जाएगा। अंग्रेजी में इसे अनकल्टिवेटेड लैंड कहते हैं, यानी जो जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, जिस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं हो रही, उसे बंजर माना जाता है। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सरकार की काफी जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली गई और अब वक्फ बोर्ड उसी फैसले के आधार पर सरकार की ज्यादातर संपत्तियों पर अपना दावा करता है और इसके पीछे धार्मिक कारण बताता है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ को अपनी जमीन दान में दे दी है तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई सरकारी जमीन पहले किसी जमाने में उसके द्वारा इस्तेमाल हुआ करती थी तो उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्तियां, सरकारी जमीन, नगर निगम की बिल्डिंग्स, पार्क, तालाब और यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। वर्ष 2013 में भी केंद्र में यूपी की सरकार ने यह कानून बनाया था कि वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसी व्यक्ति को अदालत में साबित करना होगा कि यह जमीन उसकी है, ना कि वक्फ बोर्ड को। यानी अगर आपकी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड दावा पेश कर दे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि यह जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। इनमें भी सबसे ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों को लेकर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 36 साल पुरानी सरकार ने बंजर भूमि के एक बड़े हिस्से को वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दिया था। अच्छा, क्यों दे दिया था? इसका एक कारण यह भी था कि वर्ष 1989 में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने थे, जिनमें कांग्रेस बाद में हार गई थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं लौटी है। लेकिन उस समय मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया और कांग्रेस को लगा कि अगर हम वक्फ बोर्ड को ये सारी जमीन दे देंगे तो राज्य के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे, वो हमें वोट दे देंगे और हम अगली बार भी चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो पार्टियां हैं असल में ये मुसलमानों को एक वोट बैंक मानती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है, उससे एक आम भारतीय मुसलमान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ये सरकारें नहीं सोचती और उन्हें लगता है कि बस इतने एक सांकेतिक फैसले से देश के मुसलमान खुश हो जाते हैं और फिर वो उस पार्टी को वोट दे देते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को रद्द कर दिया था जो एनडी तिवारी ने 36 साल पहले लिया था। लेकिन इसके बावजूद यह विवाद लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन के लिए एक बिल लेकर आई है जो इस समय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लंबित है और अगर यह बिल संसद में पास हो गया तो वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव और सरकारी जमीनों पर इतनी आसानी से दोबारा अपना दावा कभी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां उसके बाद लग सकती हैं। और आज जब संबल की बात हो ही रही है तो आपको संबल से आई ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए, जहां लोगों ने 46 वर्षों के बाद मिले हिंदू मंदिर में शोभा यात्रा निकालने के बाद नए साल के पहले दिन पूजा पाठ किया। वीर रामचंद्र की राम का दीवाना छमे छमे यूपी के संबल में 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले हैं वहां साल के पहले ही दिन आज नजारा अलग है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है
वो अंदर देखी जा सकती है कि कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं वो मंदिर के अंदर मौजूद है। पूजा अर्चना उन लोगों के द्वारा की जा रही है यहाँ पर। और देखिए ये जो श्रद्धालु हैं, सुबह से ही इन श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। भगवान को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान को देखिए किस तरीके से प्रसाद का भोग लगाया गया है। लोग शिवलिंग पर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ जो प्रसाद है वो यहाँ पर रखा गया है। तो लगातार देखा जा सकता है कि संभल में जब 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले हैं तो उस कपाट के खुलने के साथ ही यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और साल के आज पहले दिन यहाँ का नजारा कैसा है वो भी हमने तस्वीर आपको दिखाई। अपने देश की रक्षा, अपने देश को आगे बढ़ना, बस यही मांगती हूँ। अपने परिवार की खुशी, अपने बच्चों की खुशी। हम ये सोच के आए हैं हमारी फैमिली खुश रहे, हम भी खुश रहे। यहाँ जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पर जो चल रहा है। और यहाँ पर ढोलक की थाप पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन करने का काम कर रहे हैं। संभल की जनता के लिए भी यही मांगा है कि भैया आनंद रहें सब और मंगल कार्य होते रहें। जितने भी असर तीर्थ हैं उनमें पूजा पाठ नित्य भगवान हरि कीर्तन चलता रहे।